सभी को जय हिंद। मिशन एनसीसी एंड आर्मी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अग्निवीर आर्मी भर्ती 2022 में फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको लाइन वाइज सभी जानकारी देने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो पहले हम आपको फिजिकल में बता देते हैं कि अग्निवीर 2022 की भर्ती जो अभी आने वाली है, तो इसके फिजिकल टेस्ट में क्या होगा। तो पहला है हमारा 1600 मीटर रनिंग। आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले इस प्रक्रिया में 1600 मीटर की दौड़ आती है। इस दौड़ को 5 मिनट और 40 सेकंड में पूरा करने वाले कैंडिडेट को फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है और उन्हें पूरे 60 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करते हो तो आपको 60 अंक अलग से दिए जाएंगे, जबकि 5 मिनट 41 सेकंड से लेकर 6 मिनट 20 सेकंड के बीच में पूरा करने वाले उन्हें सेकंड ग्रुप में रखा जाएगा और इसके लिए उन्हें 48 अंक दिए जाएंगे। फिर है इस 1600 मीटर की दौड़ में पहाड़ी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए रियायत का भी प्रावधान है, जिसमें 5000 फीट से लेकर 9000 फीट तक के पहाड़ी क्षेत्र उम्मीदवारों को 30 सेकंड एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जबकि 9000 फीट से 12000 फीट के बीच वाले पहाड़ी क्षेत्र उम्मीदवारों को 120 सेकंड एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट पुलअप्स, यानी कि फिजिकल टेस्ट में रनिंग होने के बाद में आपकी सेकंड आती है पुलअप्स। तो दोस्तों आर्मी फिजिकल टेस्ट प्रक्रिया में दूसरा पड़ाव बीम पर पुलअप्स होता है, जिसमें कैंडिडेट को बीम पर 10 और उससे अधिक पुलअप्स लगाने पर 40 मार्क्स मिलते हैं, जबकि 9 पुलअप्स लगाने पर 33 मार्क्स और 8 पुलअप्स लगाने पर 27 मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग जंप। दोस्तों आर्मी फिजिकल टेस्ट प्रक्रिया में तीसरा पड़ाव लंबी कूद होता है। आर्मी फिजिकल टेस्ट के दौरान हर कैंडिडेट से 9 फुट की लंबी कूद लगवाई जाती है, जिसमें कि कैंडिडेट को पास होना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये हमारा एक मोस्ट पॉइंट है, आपसे 9 फुट की लंबी कूद लगवाई जाएगी, जिसमें कि हर एक कैंडिडेट को पास होना अनिवार्य है, लेकिन इसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाते। फिर हमारा नेक्स्ट जिग जैग बैलेंस। तो दोस्तों आर्मी फिजिकल टेस्ट प्रक्रिया में चौथा और आखिरी पड़ाव जिग जैग बैलेंस होता है। आर्मी फिजिकल टेस्ट के दौरान हर एक कैंडिडेट से जिग जैग बैलेंस करवाया जाता है, जिसमें कि कैंडिडेट को पास होना ज़रूरी है और इसके लिए भी कोई मार्क्स नहीं दिए जाते। आप देख रहे हैं कि आपको एक लंबी पट्टी दी जाती है, जिसमें कि आपको बैलेंस बनाकर चलना होता है, जिसे हम बोलते हैं जिग जैग बैलेंस। तो ये एक आखिरी प्रक्रिया होती है आर्मी फिजिकल टेस्ट में, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं मेडिकल के बारे में कि मेडिकल में आपसे क्या क्या करवाया जाता है। तो हमारा पहला पॉइंट होगा आर्मी रैली भर्ती के लिए उम्मीदवार को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि फिजिकल होने के बाद में आपका मेडिकल होता है। तो मेडिकल में आर्मी रैली भर्ती के लिए उम्मीदवार को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उम्मीदवार की छाती अच्छी तरह से विकसित होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि उम्मीदवार की छाती अच्छी तरह से विकसित होनी चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि उम्मीदवार की कम से कम, अगर हम चेस्ट की बात करें तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसके बावजूद आपका 5 सेंटीमीटर फुलाने की क्षमता होनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट आर्मी में भर्ती होने वाले जवानों को दोनों कानों से अच्छी तरह से सुनाई देना चाहिए। यानी कि आर्मी में भर्ती होने वाले जवानों को दोनों कानों से अच्छी तरह से सुनाई देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम या फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट सैनिक जनरल ड्यूटी के उम्मीदवारों की दूरदृष्टि 6 होनी चाहिए। सैनिक टेक्निकल एवं अन्य कैटेगरी की दूरदृष्टि 6-9 अथवा चिकित्सक की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। तो ये आप समझ रहे हैं कि आपकी आंखों का जब चेकअप होता है तो आपकी दूरदृष्टि 6x6 होनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट
सेना में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को कलर विजन नहीं होना चाहिए। कलर विजन का मतलब समझते हो दोस्तों? कलर विजन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको 10 से 20 मीटर दूर खड़ा कर दिया जाएगा, फिर आपके सामने छोटे छोटे अक्षरों में ABCD ये आपके सामने रख दिया जाएगा। फिर आपको पूछा जाएगा कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, तो ये आपको बताना पड़ता है। तो इसे हम कलर विज़न बोलते हैं, यानी कि आपके आँखों का टेस्ट लिया जाता है कि आपकी आँखों में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप, तो इसमें आवेदक को नाक, नी, बाव, लेग, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप देख लो, इसमें फ़ोटो में दे रखा है कि जो करेक्ट का निशान है तो ये एकदम सही है, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं होगा। और ये जो 2 रॉन्ग का निशान दे रखे है इसमें फ़ोटो में, तो ये गलत है। तो आपके दोनों पैर ऐसे नहीं होने चाहिए। आप देख लेना पहले से ही, भर्ती देखने जाने से पहले आप देख लेना खड़े होकर कि आपके जो गोडे होते हैं ये भिड़ तो नहीं रहे हैं। अगर भिड़ रहे हैं तो ऐसे समझना कि आपको पॉइंट मिलने का चांसेस है। तो आप ये देख लेना पहले से ही, फ़ोटो में दे रखा है, आप समझ लीजिए फ़ोटो को देखकर। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दांत प्राकृतिक रूप से स्वस्थ और पर्याप्त संख्या में होने चाहिए, कम से कम 14 पॉइंट्स, यानी कि दांत प्राकृतिक रूप से स्वस्थ और पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए और कम से कम आपके 14 दंत पॉइंट्स हो, यानी कि कम से कम आपके 14 दांत तो ज़रूर हो। तो हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हड्डियों की विकृति नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका कहीं भी एक्सीडेंट या फिर और किसी भी चीज़ में आपकी हड्डी वगैरह में फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हो रखा हो पहले से ही, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वहाँ पर जब मेडिकल होता है तो आपका एक्सरे वगैरह भी लिया जाता है, उसमें साफ साफ पता चल जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपका कहीं फ्रैक्चर वगैरह नहीं हो। फिर है नेक्स्ट है, अंडकोश वर्दी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप समझते हो कि अंडकोश वर्दी नहीं होनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आर्मी में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को बवासीर जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप भी आर्मी भर्ती देखने जा रहे हो, अग्निवीर बनने जा रहे हो, तो आपको बवासीर जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, वरना आपको निकाल दिया जा सकता है या फिर आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। तो आप पहले से ही देख लेना। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, स्थायी शरीर टैटू की अनुमति केवल अग्रभाग के अंदरूनी चेहरे पर, यानी कोहनी के अंदर से कलाई तक और हथेली के पीछे की तरफ, हाथ के पीछे पृष्ठीय तरफ है। यानी कि इसमें जो दिखा रखा है तो यहीं पर ही आपका टैटू हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके शरीर या बॉडी पर कहीं भी कोई भी टैटू है तो आपको पॉइंट ज़रूर मिलेगा, आप भर्ती नहीं हो पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप समझ लीजिए कि स्थायी शरीर टैटू की अनुमति केवल अग्रभाग के अंदरूनी और चेहरे पर, यानी कोहनी के अंदर से कलाई तक और हथेली के पीछे की तरफ, हाथ के पीछे पृष्ठीय तरफ है। यानी कि टैटू अगर आपके शरीर पर अगर टैटू है तो आपके हथेली के पीछे की तरफ और आगे आपके यहाँ भी यहीं पर टैटू हो सकता है, जो कि फ़ोटो में दिखा रखा है, आप समझ लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आपको मैंने बता दिया है कि जो अभी अग्निवीर भर्ती होने वाली है तो उसके फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है। जो पहले आर्मी भर्ती होती थी वैसे ही अभी आर्मी भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।